Hello everyone. So today we are going to start a new topic that is parotid gland. Parotid word जो है वो मेनली बना होता है पैरा और ऑटिक वर्ड से. ठीक है, पैरा मीन्स होता है अराउंड और ऑटिक मीन्स होता है ईयर. अराउंड द ईयर ये जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है. ठीक, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फीचर्स, कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, एक्सटर्नल फीचर्स, स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज. इस वीडियो में हम कवर करेंगे फीचर्स को, कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड और एक्सटर्नल फीचर को. बाकी ये सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं फीचर्स में. फीचर्स में हम इसके वेट के बारे में देखेंगे, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये कौन कौन से मसल को ओवरलैप करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. तो देखो फीचर्स में क्या है. लार्जेस्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड होता है ये. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में 3 सलाइवरी ग्लैंड है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड आता है. ये लार्जेस्ट होता है. ठीक है, उसका अगर ये लार्जेस्ट है तो इसका वेट भी ज़्यादा हो गया, दैट इज़ 25 ग्राम. सिचुएटेड बिलो द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस बिटवीन द रैमस ऑफ मैंडिबल एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं. देखो इसमें क्या है ना, ये होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ये होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, दिस वन इज़ मैंडिबल. तो मैंडिबल का ये रैमस ऑफ मैंडिबल वाले पार्ट से स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के बीच में ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है. और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के नीचे क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के नीचे प्रेजेंट होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और रैमस ऑफ मैंडिबल के बीच में प्रेजेंट होता है. ठीक है, इतना हमने देख लिया. अब देखो क्या करता है ना ये ग्लैंड, ये एंटीरियरली ओवरलैप करता है मैसेटर मसल को. इसको तो करता है ये साथ साथ रैमस ऑफ मैंडिबल और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को भी ये ओवरलैप करता है. इतना हो गया. अब देखो जो ग्लैंड है उसके ऊपर स्किन प्रेजेंट होगा तो उसको कौन सप्लाई करेगा, उसको भी तो नर्व सप्लाई चाहिए होगा. तो उसको सप्लाई करता है ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व. उसका रूट वैल्यू होता है C2 और C3. इतना हमने देख लिया. अब हम इसके कैप्सूल्स को देखते हैं. ठीक है, कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड में हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया जो है वो एंक्लोज करके रखता है ग्लैंड को. ठीक है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं. देखो इसमें क्या है ना, ये जो है आपका ये होता है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया. ये क्या होता है, ये स्प्लिट होता है. फिर क्या होता है, स्प्लिट होने के बाद वो फिर से यूनाइट होकर के फिर से स्प्लिट हो जाता है और एक बनाता है आपका सुपरफिशियल लेमिना और एक बनाता है आपका डीप लेमिना. सुपरफिशियल लेमिना को हम पैरोटिड फेशिया भी कहते हैं, जो कि आगे जाके अटैच हो जाता है जाइगोमेटिक आर्च के साथ. और ये जो सुपरफिशियल लेमिना है वो आपका थिक होता है. ठीक, थिक होगा प्लस एडेरेंट होगा इस ग्लैंड में और अटैच होता है जाइगोमेटिक आर्च के साथ. इतना हमने देख लिया. अब देखो क्या होता है डीप लेमिना का. डीप लेमिना जो है ना ये यूजुअली थिन होता है, थिन है, प्लस क्या होता है ये अटैच होता है स्टेलॉइड प्रोसेस से, टिम्पैनिक प्लेट से और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल और एंगल ऑफ मैंडिबल से. इतना हमने देख लिया. चलो अब हम इसको नोट्स में देखते हैं. देखो इसमें क्या है ना, कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया फॉर्म्स अ कैप्सूल फॉर ग्लैंड. इतना हमने देखा. सप्लाइड बाय ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व जिसका रूट वैल्यू होता है C2 C3 एंड फेशिया स्प्लिट्स टू एंक्लोज द ग्लैंड. फेशिया जो है स्प्लिट होता है और एंक्लोज करके रखता है ग्लैंड को. कहाँ से कहाँ तक वो स्प्लिट होता है, वो होता है एंगल ऑफ मैंडिबल और मैस्टोइड प्रोसेस के बीच में वो स्प्लिट होता है. ठीक, इतना हमने देखा. अब देखो वो स्प्लिट होके बना देता है सुपरफिशियल लेमिना और डीप लेमिना. सुपरफिशियल लेमिना जो है वो थिक होता है, एडेरेंट होता है ग्लैंड में, अटैच होता है जाइगोमेटिक आर्च से. प्लस जो डीप लेमिना है वो होता है थिन, ठीक है, पतला होगा, अटैच होता है स्टेलॉइड प्रोसेस से, टिम्पैनिक प्लेट से, एंगल ऑफ मैंडिबल से और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस ऑफ मैंडिबल से. इतना हमने देख लिया. अब क्या होता है ना, ये जो डीप लेमिना है वो क्या होता है, उसका एक छोटा सा पोर्शन, उसका कुछ पोर्शन, डीप लेमिना का कुछ पोर्शन जो है वो एक्सटेंड करता है स्टेलॉइड प्रोसेस से मैंडिबल के बीच में. और वो यूजुअली जो ये लेमिना है वो थिन होता है, लेकिन जैसे वो एक्सटेंड करेगा ना स्टेलॉइड प्रोसेस और
ये मैंडिबल के बीच से, तो वो है मोटा हो जाता है, ठीक, मोटा हो जाता है और बनाता है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। जैसे कि देखो क्या होता है, अ पोर्शन ऑफ डीप लेमिना एक्सटेंडिंग बिटवीन द स्टेलॉइड प्रोसेस एंड द मैंडिबल इज थिक, वो थिक हो जाता है, ठीक, वो थिक हो जाएगा टू फॉर्म स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। अब ये लिगामेंट बन गया। अब क्या होता है, ये जो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो है वो सेपरेट करके रखता है पैरोटिड ग्लैंड को सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक। अब ये चीज़ तो कर रहा है वो, प्लस क्या होता है, ये जो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है ना, उसको पियर्स करता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। लिगामेंट इज पियर्स्ड बाय एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इतना हमने देख लिया। अब देखो, अब हम देखते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, वो 3 साइडेड पिरामिड होता है, ठीक है। इसका जो एपेक्स है वो डायरेक्टेड होता है नीचे की तरफ, कुछ इस तरीके से होगा, इसका एपेक्स नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता है। और इसके 4 सरफेस होते हैं, 3 बॉर्डर होता है। सरफेसेस में हम देखेंगे सुपीरियर, सुपरफिशियल, एंटेरोमीडियल, पोस्टेरोमीडियल, और बॉर्डर्स में हम देखेंगे एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल एजेस और फेरेंजियल एजेस, ठीक है। बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू you, then please hit the like button and subscribe to my channel, and please share this video with your friends. Thank you for watching.